अगले फंक्शनल ग्रुप अपने पास यहाँ पे एस्टर है, जिसका आईपीसी नेमिंग हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीसी नेमिंग ऑफ एस्टर अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एस्टर फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास एस्टर किस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है सी ओ ओ आर। अब इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स अगर देखोगे तो हमने बताया था 2 सफिक्स होता है, ध्यान समझना, एक O8 होता है, एक होता है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। और उसी तरह अपने पास यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है, 2 होता है, एक होता है अपने पास एल्केन ऑयल ऑक्सी और एक होता है अपने पास एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ सब एक एक करके सारी चीज़ को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज़ तो हम यहाँ पे ये ध्यान रख लें कि अपने पास यहाँ पर ये है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप का कौन सा सफिक्स या प्रीफिक्स कब यूज़ करना है। एस्टर अपने पास 2D सफिक्स O8 होता है। O8 तब हम यूज़ करते हैं जब एस्टर के कार्बन को मेन चेन में रखा जाए, ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन। और जब ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलेट यूज़ करेंगे। एल्केन ऑयल ऑक्सी तब यूज करते हैं जब एस्टर मेन चेन में अपने इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये वाला ऑक्सीजन से मेन चेन में अटैच होगा। और जब इस वाले कार्बन से अटैच होगा तब हम क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं। अब एग्जांपल देख हम इसको समझेंगे तो और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, क्लियर होने वाला बात अपने पास हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लें, अगर मान लो अपने पास एस्टर इस तरह से कुछ होता आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, यहाँ आर भी हो सकता है एच भी हो सकता है। अब इसके लिए जो आईपीएससी नेम होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझने यहाँ पर। अब आईपीएससी नेम लिखने के लिए अपने को क्या करना होता है, एस्टर का जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप सबसे पहले उसका नाम लिख लो, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एल्काइल। एस्टर में आईपीएससी नेम लिखना सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो लगा एल्काइल ग्रुप उसका नाम लिख लो, जितने भी कार्बन को उसका एल्काइल लिख लो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइल एल्केन O8, ई हट के O8 लग जाता है। ये जो एल्काइल ग्रुप होगा कौन से कार्बन के लिए, आर डैश के लिए। और ये जो एल्केन डिसाइड होगा ये आर, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों मिलाकर रहेगा। ठीक है ना, एक बार फिर समझे। एल्काइल इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एल्काइल। और ये दोनों कार्बन मिलाकर अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा एल्केन O8। ठीक है ना। जैसे हमने इसका अगर देखें तो हमने इसका कॉमन नेम तो बात कर ही लिए। जैसे मान लो अपने पास ये है, देखो मिनिमम इधर एक कार्बन होना जरूरी है, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन का चेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कार्बन होना जरूरी है अगर इसको एस्टर होना है तो। क्योंकि यहाँ पर अगर कार्बन नहीं होगा तो फिर एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कार्बन होना क्या है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये कितने कार्बन, यहाँ पर एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मीथेन। और ये क्या हो जाएगा, O8। ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम क्या था, कॉमन नेम में भी पहले एस्टर के जो ऑक्सीजन उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा उसी को लिखते हैं। और जितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्म। और इसके लिए कॉमन नेम में क्या होता है, 8 होता है, तो फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह अगर अपने पास ऐसा होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, मेन चेन में यही जाएगा, ये कार्बन मेन चेन में कभी नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, मिथाइल। और 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, इथेन O8 आ जाएगा। ठीक है ना। और कॉमन नेम अगर देखें तो मिथाइल और क्या आ जाएगा, ये एसीटेट हो जाएगा। और क्या हो सकता है अपने पास, और बहुत सारे एग्जांपल अपने पास यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल में। और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब यहाँ से अगर देखें तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड को यहाँ पर क्या है, 2 नंबर पर होना ही पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इसके लिए पहले इसका नाम लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। और 3 कार्बन है यहाँ पर, तो 3 कार्बन में अगर देखें तो क्योंकि 3 कार्बन है लेकिन उसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो इथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या होगा, ये प्रोपीन हो गया। और यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर O8, प्रोपीन O8। ठीक है ना, ये इथाइल हो गया। और इस 3 कार्बन के लिए क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और इसके लिए क्या आ जाता है, O8, इथाइल प्रोपीन O8 यहाँ पर बात आ जाता है। ठीक है ना। देखो कुछ एग्जांपल अपने पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये है
ये अपने पास, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो इसका नाम लिखना होगा, इसका नाम लिखना होगा, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई मिथाइल। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डाई मिथाइल हो जाएगा। और डाई मिथाइल के हिसाब से अगर देखें तो अपने पास कितने कार्बन के यहाँ पर चेन बनेगा, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डाई OH, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर ये कुछ बात आ जाता है, ध्यान समझना, एक बार फिर समझना। पहले तो एस्टर, अब देखो एस्टर यहाँ से भी ये है, एस्टर ये यहाँ से भी इधर है, ठीक है ना। तो अब एस्टर का ये क्या हो गया ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एस्टर में क्या हो गया ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप। तो पहले इस दोनों का नाम लिखना होगा, तो डाई मिथाइल हो गया। यहाँ से कितने कार्बन चेन है यहाँ पर प्रोपेन, तो प्रोपेन क्योंकि 2 एस्टर है तो डाई OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ से ये बात आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर मान लो अपने पास एग्जाम्पल, अब हम कुछ प्रीफिक्स जो इसका होता है उसका उस पर हम कुछ बात करने वाले हैं। मान लो अपने पास ये, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर समझें तो क्या बात हो सकता है। सबसे पहले देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा। अगर देखो तो ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अपने पास एस्टर। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस टेबल ये जूनियर होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा सीनियर होगा, ठीक है ना। एक जूनियर है एक सीनियर है, जो सीनियर है उसका 2 डिग्री सफिक्स और जो जूनियर है उसका क्या यूज होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। अब बात यह जाता है कि अब सारा कहानी अपने को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, इधर से इधर मेन चेन में जा ही नहीं सकते। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन होगा अपने पास यहाँ पर ये जाएगा, और नंबरिंग अगर देखें तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये क्या होगा 4 कार्बन। अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो ये देख लो ये मेन चेन हो गया, और मेन चेन से एस्टर किससे अटैच है ऑक्सीजन से अटैच है, दिख रहा है सबको। यहाँ से अगर ये देखें तो ये मेन चेन हो गया, और मेन चेन से ये जो एस्टर है ये अपने ऑक्सीजन से अटैच है, और मेन चेन से अगर एस्टर के ऑक्सीजन अटैच हो तो क्या यूज करते हैं एल्केन ऑयल ऑक्सी यूज करते हैं। और यहाँ पर कितने कार्बन है एस्टर में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथेन ऑयल ऑक्सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसके लिए अगर देखें तो 2 इथेन ऑयल ऑक्सी, कितने कार्बन यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। एक बार फिर से समझो, यहाँ से अगर देखो 4 कार्बन चेन हो गया, और 4 कार्बन चेन में ये ब्रांचिंग जैसा काम करेगा। तो ये एस्टर जो है अब इस मेन चेन में अपने किससे अटैच है कार्बन से अटैच है, सॉरी ऑक्सीजन से अटैच है। तो ऑक्सीजन जब अटैच है तो उस केस में एल्केन ऑयल ऑक्सी यूज करते हैं, तो ये अपने पास यहाँ से ये आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो अपने पास ये ऐसा होता और यहाँ पर ये ऐसा होता। अब देखो फिर से देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये फिर से क्या हो गया एस्टर हो गया, ये सीनियर ये जूनियर, इसका 2 डिग्री सफिक्स और ये प्रीफिक्स। तो मेन चेन तो अपने पास, अब यहाँ से मेन चेन ऐसे लिख मत चला जाना, क्योंकि एस्टर यहाँ पर क्या है जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है सीनियर है। तो एस्टर कुछ भी कर लेगा तो उसका सफिक्स यूज होना नहीं है, तो एस्टर का क्या यूज होगा प्रीफिक्स। और एस्टर का प्रीफिक्स 2 तरीके से यूज होता है, एक होता है जब उसके मेन चेन में उसका ऑक्सीजन अटैच हो, और जब एक होता है जब मेन चेन में उसका कार्बन अटैच हो। तो उसके कार्बन को अगर मेन चेन में उसका कार्बन अटैच हो तो मेन चेन में उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होता है, इसलिए कभी भी मेन चेन में उसको रखने की कोई जरूरत अपने को नहीं होगा। इसलिए मेन चेन अपन इधर से लेके चलेंगे यहाँ तक, तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब 2 पे क्या हो जाएगा ध्यान समझना। अब ये मेन चेन है और मेन चेन में एस्टर का क्या है कार्बन अटैच है, और कार्बन अगर अटैच है तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा OR। हमने OR को क्या बोला था एल्कोक्सी बोला था, तो OCH3 को हम क्या बोलेंगे मिथॉक्सी बोलेंगे। तो पहले यहाँ से क्या लिख दोगे 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, और कितने कार्बन यहाँ पर 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दोनों प्रीफिक्स को समझाने की कोशिश किया कि कौन सा प्रीफिक्स कब यूज होगा, ये वाला प्रीफिक्स कब यूज होगा, ये वाला प्रीफिक्स कब यूज होगा, और ये वाला प्रीफिक्स कब यूज होगा। इस एग्जांपल समझाने की हमने कोशिश करा, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर बात हो जाता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल है, किसको हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। देखो अपने पास ये कुछ एग्जाम्पल है,
अब इस कुछ एग्जाम्पल को अपन क्या करेंगे यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद हम इसको क्या करेंगे एक एक करके यहाँ पर मैच करते चलेंगे, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर है, उसको एक एक करके हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्व करते चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो अपने पास यहाँ पर है उसको किस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। अब देखो पहला एग्जाम्पल अगर देखोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या है, देखो अगर देखें तो अपने पास ये अगर देखें तो ये इधर से एस्टर बना रहा है और ये अगर देखें यहाँ से तो यहाँ से ये दोनों साइड से एस्टर बना रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये जाता है कि मेन चेन यहाँ पर किसको माना जाए, ठीक है ना। मेन चेन यहाँ पर हम किसको माने, ठीक है। अब देखो समझना, अगर देखें तो मेन चेन अगर मैं इसको मानता हूँ यहाँ पर इसको, तो ये इथाइल हो जाएगा और इसके हिसाब से इस मेन चेन में ये वाला एस्टर जो होगा ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। देख लो अगर मैं मेन चेन इसको मानूंगा तो इसका नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि मेन चेन में ये इससे, क्योंकि एस्टर जो होगा वो मेन चेन में क्या हो सकता है, या तो अपने ऑक्सीजन से अटैच हो सकता है या मेन चेन में अपने C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन से अटैच हो सकता है। तो अपने को लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से लेना होगा, मेन चेन इस तरह से लेना होगा कि प्रीफिक्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी एक काम कर जाए। तो उसके लिए अपने को अगर हमने यहाँ से इसको मेन चेन माना, इसको मेन चेन माना यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये भी काम हो जाएगा और इसका यहाँ पर ये भी काम हो जाएगा। तो पहले इसका लिखना पड़ेगा, ये अपने पास एस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मेन चेन मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा अपने पास। सबसे पहले इसी का नाम लिखना होता है जिसको जिस एस्टर को हमने मेन चेन माना उसके साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसका पहले नाम लिखना होता है इथाइल। और ये मेन चेन में अगर देखें तो ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जब अटैच होगा 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा इथेन ऑयल ऑक्सी, और कितने कार्बन यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा इथेन ऑयल। एक बार फिर समझना, सबसे पहले अपने को यहाँ पर इस तरह से मेन चेन लेना होगा कि प्रीफिक्स या सफिक्स जो हम यूज करते हैं इसका वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाए। ये मेन चेन लोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि मैं ये वाला अगर देखें तो ये एल्काइल ग्रुप जैसा नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं इसको मेन चेन लेता हूँ ये 2 कार्बन का, तो यहाँ से इसका भी काम हो जाएगा और ये मेन चेन में ये वाला जो एस्टर है ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच, और इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डाई मिथाइल और कितने कार्बन यहाँ पर 1 कार्बन, ये हो जाएगा मीथेन OH। इनऑर्गेनिक नेम अगर देखोगे इसका क्या होता है, इनऑर्गेनिक नेम अगर देखोगे, देखो एक होता है Na2, सबको पता हो Na2CO3, इसको क्या बोलते हो सोडियम कार्बोनेट बोलते हो, सोडियम कार्बोनेट। अगर देखो तो ये कार्बोनेट दिख रहा CO3, अब यहाँ पर सोडियम बदले सिर्फ क्या है CH3 और ये क्या है CH3 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे मिथाइल कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल और ये क्या हो जाएगा यहाँ से इसका नेम मीथेन OH, ठीक है ना। ये इथाइल ये मिथाइल और ये कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मीथेन OH, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो पहले इसका नाम लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइक्लो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, कितने कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन OH, ठीक है। ये एग्जांपल देखना, इसमें जो दोनों प्रीफिक्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। तो अब ये एग्जांपल अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या एस्टर है और ये भी क्या है एस्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा मेन फंक्शन सीनियर होगा और ये दोनों क्या होगा जूनियर होगा। तो नंबरिंग तो अपने को यहीं से करना होगा और इधर से जाना होगा 3 4 5 6। अब देख लो ये क्या मेन चेन में कार्बन से अटैच है और ये मेन चेन में किससे अटैच है ऑक्सीजन से। तो इसके लिए जो आएगा, इसके लिए जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा एथेन ऑयल ऑक्सी, और इसके लिए यहाँ पर जो प्रीफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो यहाँ पर प्रीफिक्स एक से अधिक हो, जब उसके लिखने की बात होता है तो कोशिश हम ये करते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखा जाए। और प्रीफिक्स क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का 2 कॉन्सेप्ट हो जाता है, जब लोएस्ट सम रूट सेम है तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं नंबरिंग करने में, और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं हम जब हमने नंबरिंग कर लिया सारा कुछ कर लिया, बस अपने को क्या करना नाम लिखना है। तो उसके इसमें प्रीफिक्स अगर एक से अधिक हो तब उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करता है ऑर्डर में क्या करते हैं अरेंज करते हैं। दोनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है एक तो लोएस्ट सम रूट सेम हो और एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, ब्रांचिंग को दोनों क्या अलग अलग तरीका बात हो जाता है। तो अब यहाँ से ई से चालू होता है और ये एम से चालू होता है, तो पहले इसको लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इथेन ऑयल ऑक्सी 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल
और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल अपने पास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सेकेंड जो सफिक्स होता है यहाँ पर किसका, एस्टर का जो सफिक्स होता है अपने पास, वो क्या होता है, कार्बोक्सिलेट होता है। ठीक है ना। और कार्बोक्सिलेट सफिक्स जब हम एस्टर का यूज करते हैं, ये हम कब यूज कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, या हम ऐसे वो साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं। और जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, बार बार रिपीट हो और ऐसा कंडीशन बन जाए कि हर एक फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना संभव नहीं हो, तब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला सफिक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखना यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर ये है और ये C डबल बॉन्ड O है OCH3। सब कहीं पर भी बात करोगे तो एस्टर में हमेशा ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा उसको पहले लिख लो, ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बार देख लें, इसके लिए जो IPSC नेम होगा, IPSC नेम होगा यहाँ पर, IPSC नेम क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, IPSC नेम हो जाएगा एल्केन, एल्केन, एल्केन। ठीक है ना, और कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इस एल्केन में होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका कार्बन होगा, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है ना, और जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये मिथाइल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन, ई खत्म नहीं होगा। और फिर क्या लगाना है यहाँ पर, इसके लिए जो लगाना होता अपने को कार्बोक्सिलेट लगाना होता, कार्बोक्सिलेट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा सर, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये जो कहानी है ना अपने पास, ये कहानी कार्बोक्सिलेट का तभी करना जब रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो। डायरेक्टली अटैच मतलब कि C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है वो उससे रिंग में, वो फंक्शनल ग्रुप उससे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से डायरेक्टली रिंग में क्या हो, अटैच हो। बीच में कोई कार्बन आ गया तो फिर ये सारा कहानी नहीं चलेगा। अगर मान लो ये ऐसा हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो मेन चेन होगा तो ये होगा 1 और ये होगा 2। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इथाइल, और 2 पर क्या आ जाएगा अपने पास, साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल के बाद ये क्या हो जाएगा अपने पास, इथेन ओएट। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हो गया और ये एग्जाम्पल भी अपने पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ये अगर देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच है तो ये वाला यूज कर लो, और फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच मतलब ये बाहर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मेन चेन बनेगा यहाँ पर, और ये तो ब्रांचिंग रहेगा ही अपने पास। ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलेट, कार्ब वाला जो सफिक्स होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो तभी यूज होगा, साइक्लिक कंपाउंड में यूज होता है। और साइक्लिक कंपाउंड में तभी यूज होगा जब फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच हो किससे, रिंग से। C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है तो वो डायरेक्टली अटैच रिंग्स हो जाए। जैसे साइनाइड है, साइनाइड का कार्बन अटैच होगा। ठीक है ना। तो रिंग से डायरेक्टली अगर अटैच होगा तो उस केस में कार्ब वाला सफिक्स अपने को क्या करना है, यूज करना होगा। ठीक है ना। तो ये तो अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है। अब इसमें और एग्जाम्पल अगर देखें तो और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल अगर देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास यहाँ पर। बहुत सारे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपने पास ये ऐसा हो जाए, C डबल बॉन्ड O, तो इसको पहले लिखना होगा। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइक्लोब्यूटेन, और इसके लिए फिर क्या यूज करना होगा, कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर। और क्या हो सकता है अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर कुछ कहानी आ जाता है, किसका, इसका आ जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम बात कर लेते तब इसके कहानी को ख़त्म करें। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मान लो अपने पास ऐसा है, OCH3 है, अब C डबल बॉन्ड OCH3 है। अब देखो दो इसी कंपाउंड में अगर देखोगे तो अपने पास जो एस्टर है, दोनों एस्टर ही है, लेकिन एक एस्टर ऑक्सीजन से अटैच है और एक एस्टर कार्बन से अटैच है। इसको ब्रांचिंग जैसा मान लेना,
तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये अपने मेन चेन ये हो गया। और मेन चेन में जब एस्टर ऑक्सीजन से अटैच है तो 3 क्या हो जाएगा अपने पास, एथेन ऑयल ऑक्सी, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो ये अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है, ठीक है ना। फिर से मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर से ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बात हो या किसी का और का बात हो। जैसे मान लो ये अपने पास, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल एथेन ओइक एसिड। और यहीं पर अगर एग्जांपल में ये ऐसा होता, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या हो रहा है यहाँ पर दोनों केस में, दोनों केस में यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, रिंग से डायरेक्टली अटैच, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं, बीच में कार्बन आ गया, तो फिर तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को मतलब कार्ब वाला सफिक्स यूज नहीं करना होगा। तो कार्ब वाला सफिक्स हम तभी यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप रिंग में क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो। नहीं अटैच होगा तो फिर कार्ब वाला सफिक्स हम यूज नहीं करेंगे। इस बात का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, नेमिंग ऑफ एस्टर। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अब अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। और अगला फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर लेंगे नेमिंग ऑफ एमीन, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एमीन, ठीक है ना। तो आईपीएसी नेमिंग ऑफ एमीन अगर हम बात करें तो अपने पास यहाँ पर क्या जाता है, NH2 होगा। 2 डिग्री सफिक्स अगर हम बात करें तो 2 डिग्री सफिक्स में अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, एमीन के लिए एमीन ही होता है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, एमिनो होता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स अगर हम बात करें तो अपने पास क्या होता है, एमिनो होता है। और अपने पास अगर RNH2 होता है तो इसके लिए जो आईपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्केन, ई हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एमीन लगेगा, एल्केन एमीन, ठीक है ना। जैसे CH3NH2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीथेन एमीन, ठीक है ना। या इसको मिथाइल एमीन भी बोला जा सकता है, कॉमन नेम लिखो तो ये मिथाइल और ये एमीन, और आईपीएसी नेम ये हो जाएगा। उसी तरह CH3CH2NH2, तो अपने पास ये जाएगा इथेन एमीन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, 1 डिग्री अमीन हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन हो तब थोड़ा सा अपने को चीज़ें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। 1 डिग्री अमीन हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन डिसाइड कर लो कितने कार्बन चेन है, उसके हिसाब से एल्केन आ जाएगा, फिर अमीन लगा लो, ठीक है। 1 डिग्री अमीन हो तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होगा तब अपने को क्या ध्यान रखना होगा, उस चीज़ पर हम आते हैं। अगर हम 2 डिग्री अमीन बात करें, जैसे मान लो अपने पास है इस तरह से कुछ, ठीक है ना, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन हो, ठीक है ना। 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है उसके हिसाब से डिग्री ऑफ अमीन क्या होता है, डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन, अगर 2 डिग्री अमीन है तो नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन का चेन होगा, और 3 डिग्री अमीन है तो नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन का चेन होगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन में अब उसमें से कोई भी एक मेन चेन होगा, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको क्या मानना होगा, मेन चेन मानना होगा। जो लॉन्गेस्ट चेन होगा 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन में उसको क्या मानना होगा, मेन चेन, और बाकी क्या होगा, ब्रांचिंग होगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें तो ये क्या है, 3 कार्बन चेन है और ये क्या है, 2 कार्बन का चेन है। ये 3 कार्बन चेन और ये क्या है, 2 कार्बन चेन। तो ये अपने को क्या मानना होगा, मेन चेन, और ये क्या मानना होगा अपने को मानना होगा ये ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग किससे अटैच है, ये नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसका पोजीशन अपने को 1 2 3 या कुछ भी नहीं देना, इसका पोजीशन क्या देना होगा, देखना इसको क्या लिखना होगा, एन इथाइल, क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो एन इथाइल मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के साथ इथाइल क्या अटैच है, कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो और एग्जाम्पल ले लो, अपने पास इस तरह से कुछ हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आईपीएसी नेम लिखे तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल, एन इथाइल और एन प्रोपाइल, तो एन इथाइल एन प्रोपाइल
और कितने कार्बन का मेन चेन है यहाँ पर 4, ये क्या हो जाएगा अपने पास ब्यूटेन एमीन, ठीक है ना। एन इथाइल, एन प्रोपाइल और ये 4 कार्बन क्या हो जाएगा ब्यूटेन एमीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो और एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, अगर ऐसा कुछ हो सर तो हम क्या करें, अब देखो अब ये ब्रांचिंग जैसा काम करेगा, किसके साथ, नाइट्रोजन साथ, क्या हो जाएगा ये एन क्लोरो और 3 कार्बन चेन है, ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपेन एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एमीन का क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो अपने पास ये ऐसा होता तो क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन एमीन, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो ये आ जाता है, और उसी तरह अगर मान लो ये ऐसा हो जाता तब क्या होता है, अब इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एन साइक्लो ब्यूटेन एमीन। ध्यान समझना, ये दोनों एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये नाइट्रोजन क्या रिंग से बाहर है तो साइक्लोब्यूटेन एमीन हो गया, और ये नाइट्रोजन क्या है रिंग से अटैच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन और बाकी 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन जो चेन इसी से अटैच है, तो इसको हम एन साइक्लोब्यूटेन एमीन बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर है आईपीएससी नेमिंग ऑफ इमाइन। इमाइन क्या होता है समझना, देखो अगर सिंगल बॉन्ड NH2 हो या NH हो 2 डिग्री 3 डिग्री तो उसको हम क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड N हो नाइट्रोजन हो इसको हम क्या बोलते हैं इमाइन बोलते हैं। तो अभी हमने इसका नेमिंग करा था, इसका नेमिंग हमने कर लिया। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो तो वो क्या होता है एमीन होता है, और वही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है इमाइन हो जाता है। तो इमाइन का आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा एल्केनॉल इमाइन। जितने कार्बन का इधर एल्काइल ग्रुप होगा, देखो एक बार फिर समझना, सिंगल वन NH2 एमीन होता है, डबल वन NH क्या होता है इमाइन होता है। तो इमाइन का अगर आईपीएससी नेम का अगर हम बात करें तो एल्केनॉल इमाइन होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये डबल बॉन्ड NH है तो ये इथेनॉल क्या हो जाएगा अपने पास इमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या जाता है आईपीएससी नेमिंग ऑफ इमाइन का बात हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर और क्या बात कर सकते हैं अपने पास, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ एमाइड, ठीक है, ध्यान समझना। ये भी एमाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड O NH2, या ऐसे क्या लिखा जाता है CO NH2 लिखा जाता है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा इसके लिए, 2 डिग्री एक तो होता है एमाइड, एक होता अपने पास क्या यहाँ पर एमाइड होता है, दूसरा क्या होता है अपने पास कार्बोक्सामाइड होता है, और प्रीफिक्स इसके लिए क्या होता है अपने पास कार्बामाइल होता है, कार्बामाइल ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ये कब यूज़ करते, जब एमाइड के कार्बन को ये वाला कार्बन मेन चेन में रहेगा और जब ये वाला कार्बन मेन चेन में नहीं रहेगा तो कार्बोक्सामाइड यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स हम इसका तब यूज़ करेंगे जब एमाइड क्या होता है मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मान लो अपने पास RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसके लिए अगर हम आईपीएससी नेम देखें तो क्या हो जाएगा अपने पास एल्केन E हट जाएगा और एमाइड लग जाएगा तो एल्केन एमाइड हो जाएगा। और इस एल्केन में ये एल्काइल ग्रुप का भी कार्बन होगा और ये फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन होगा R+C, ठीक है ना। इसमें और क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल अगर देखें एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो अपने पास एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड O NH2 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं एक कार्बन चेन है तो मीथेन एमाइड, और कॉमन नेम इसको हम क्या लिखते थे अगर याद हो तो फॉर्म एमाइड, फॉर्म एक कार्बन के लिए फॉर्म और एमाइड के लिए एमाइड ही होता है फॉर्म एमाइड, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर देखें CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर इथेन एमाइड, 2 कार्बन चेन है तो इथेन एमाइड, और इसके लिए क्या आता था एसीटामाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग क्या कर सकते हैं जैसे मान लो अपने पास ऐसा होता
NaCH3। अब यहाँ पर भी एमीन जैसा क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, एमीन जैसा क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, और 2 कार्बन चेन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन एमाइड हो जाएगा। यहाँ से ये लगा होगा तो एन क्लोरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। उसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो और एग्जाम्पल अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान समझना, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास हमने क्या बोला कि अगर एमाइड कभी भी क्या हो, प्रीफिक्स जैसा काम करता हो। एमाइड किसके जैसा काम करता हो, प्रीफिक्स जैसा काम करता हो। अभी देखो प्रीफिक्स जैसा काम करेगा नहीं करेगा। ये क्या है, एमाइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या होगा, सीनियर होगा, ये क्या होगा, जूनियर होगा। तो इसका मतलब ये प्रीफिक्स, ये क्या होगा, सफिक्स। अब एमाइड का प्रीफिक्स हम तभी यूज़ करते हैं जब एमाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं रखना। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन जब डिसाइड करेंगे तो ये कार्बन मेन चेन में नहीं रखना होगा। मतलब 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन नहीं ले सकते, क्योंकि 4 कार्बन अगर लेंगे तो एमाइड का ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। तो एमाइड कभी भी प्रीफिक्स जैसा काम करे तो ध्यान रखना उसके कार्बन को मेन चेन में कभी भी रखना नहीं है अपने को। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा 3, और कितना यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए 3 कार्बामाइल, और कितने कार्बन यहाँ पर 3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपेन ओइक एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। तब देखो हमने एमाइड का प्रीफिक्स हम कब यूज़ कर सकते हैं, एमाइड हम कब यूज़ कर सकते हैं सफिक्स में, कार्बोक्सामाइड का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। देखो अब हम एमाइड का कार्बोक्सामाइड जो 2 डिग्री सफिक्स है वो कब यूज़ कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो कार्बोक्सामाइड अपने को पता हम कब यूज़ करेंगे, जब एमाइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया जाए। ये एमाइड का क्या है 2 डिग्री सफिक्स है, तो ये कब यूज़ कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के केस में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जब फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो, फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, और ऐसा कंडीशन बने कि सारे फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में रखना संभव नहीं हो। ठीक है ना। तो इस केस में अब इसके लिए आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा अपने पास, तो आईपीएससी नेम अगर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल्केन, ई खत्म नहीं होगा, एल्केन कार्बोक्सामाइड। एल्केन में सिर्फ अब क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का कार्बन होगा। जैसे अपने पास ये है और ये है, ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा अपने पास क्लोरो, और ये अब देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ये क्या आ जाएगा अपने पास साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि दोनों एग्जांपल बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते थे, एक बार मैं यहाँ पे ये भी एग्जांपल ले लेता हूँ, तब ये 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है तो कार्बोक्सामाइड यूज़ नहीं करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 साइक्लो हेक्साइल, और ये क्या हो जाएगा इथेन एमाइड। ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर CH2CONH2, ये भी फेमस एग्जांपल है, CHCONH2 CH2CONH। अब देखो कैसे भी कर लो यहाँ पर इस कंपाउंड में सारे फंक्शनल ग्रुप को मेंशन में नहीं रख सकते। हमने बताया तो ऑल और नॉन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो सबको यहाँ पे क्या कर लो, सारे फंक्शनल ग्रुप को अगर मेंशन में नहीं रख सकते सबको मेंशन से क्या कर लो, बाहर कर लो, और इसको यहाँ पे क्या मान लो, मेंशन मान लो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। अब पुराना नाम भी लिख सकते हो, मोर देन 1 होगा तो पुराना नाम और ये नाम दोनों सही होगा, सिंगल करेक्ट होगा तो ये न्यू नेम अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास ये बात आता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पर, जैसे मान लो अपने पास ये है यहाँ पर, और ये C++ONH2। फिर से देखो ये सीनियर होगा, ये क्या होगा जूनियर होगा, तो ये 1 2 और ये क्या होगा 3, और 3 पर अपने पास क्या जाएगा